हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस गुंजन, आपकी साइंस की टीचर सुल्तानपुरी डी ब्लॉक के स्कूल से। जैसा कि हम जानते हैं आपकी डेट शीट जल्दी ही आने वाली है और पेपर बहुत ही नज़दीक है। अब हम अपना रिवीजन शुरू करेंगे। आज जिसमें हम रिवीजन करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो है हमारा टॉपिक हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, यानी कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखें। रासायनिक सूत्र लिखने में बच्चे बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और इनमें छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने लायक हैं, जो बच्चे मिस कर जाते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही फन वे में एक छोटी सी पजल से आपको सिखाऊंगी कि ये केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाए और कैसे इन्हें याद रखा जाए। शुरू करने से पहले हम कुछ बातें ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे लिखी हुई है परमाणु संख्या, उस पर मिलने वाले तत्व, उनके प्रतीक और आयन। यहाँ हमें दो ही बातें ध्यान रखनी है, एक प्रतीक और उससे बनने वाला आयन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ है किसी पे कुछ प्लस लगा हुआ है, किसी पे कुछ माइनस लगा हुआ है। इन प्लस और माइनस का मतलब क्या है? इनका मतलब है जहाँ पर प्लस लगा है इसका मतलब है कि वह इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, और जहाँ माइनस लगा है वहाँ पर आपको दिखेगा कि वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे। यानी कि जब भी कोई रासायनिक सूत्र हम लिखने जाएंगे तो प्लस वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और माइनस वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। यहाँ पर कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं, इनका मतलब है कि वह उतने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग या ग्रहण करेगा। H पर सिर्फ एक प्लस लगा है, इसका मतलब वह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन वह दे सकता है। ऑक्सीजन पे 2 माइनस लगा है, इसका मतलब वह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। नाइट्रोजन 3 माइनस, यह 3 का ग्रहण कर सकता है। अब बाद में हमें ध्यान रखने हैं उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि जब भी हम इनका नाम लिखने जाएंगे तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए यह कुछ उपसर्ग और प्रत्यय हैं। हाइड्रोजन के लिए हम यूज़ करेंगे हाइड्रो, नाइट्रोजन के लिए यूज़ करेंगे नाइट्रो, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड। ज़्यादातर आप देखेंगे जो जो प्लस वाले हैं उनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यह क्या है, यह इनके नाम के आगे वैसा ही तत्व का नाम लिखा जाएगा। आप आगे देखेंगे सोडियम के आगे सोडियम ही लिखा जाएगा। यह है आगे के 14 से 20 तक, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आप पीछे देखेंगे नियॉन, हीलियम, इनके आगे कोई भी आयन नहीं था। यह आयन क्यों नहीं है? क्योंकि यह क्या है, उत्कृष्ट गैस है। यह इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करती क्योंकि यह अपने में सतत रहती हैं। फिर आगे है आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट जो कि 20 के बाद शुरू होते हैं, 20 परमाणु संख्या से आगे होते हैं, मगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो है आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, सिल्वर। यहाँ इनके आयन दे रखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, यानी कि ये ऐसे तत्व हैं जो कि दो तरह से, कभी 2 का त्याग कर सकते हैं, कभी 3 का, कभी 3 का, कभी 2 का। अब हम आते हैं इस खेल के मज़ेदार पार्ट पे। यहाँ हमने जैसे एक पज़ल के टुकड़े होते हैं वैसे ही कुछ पज़ल के टुकड़े अपने खुद से बनाए हुए हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का हम चेक करें तो हाइड्रोजन का क्या है, H+, यानी वह एक का त्याग कर सकता है। जो भी प्लस वाले होंगे उनका हम एक हिस्सा बाहर की तरफ रखेंगे, यानी कि यह क्या दर्शाएगा कि यह इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर रहे हैं। और जैसे हमने देखा क्लोरीन, क्लोरीन पे क्या है, Cl-, हमने क्या करा, इसका हमने अंदर की तरफ एक खांचा बनाया, यानी कि यह क्या दर्शाएगा, यह ग्रहण करने की प्रवृत्ति दिखाएगा। ये यहाँ पे एक और Cl है हमारे पास, इसमें अंदर की तरफ खांचा बना हुआ है क्योंकि यह ग्रहण करेगा। सोडियम Na+ होता है, सोडियम Na+, हमने कैसा इसका बनाया है, बाहर की तरफ खांचे वाला, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। पोटेशियम त्याग करेगा
ऑक्साइड। ऑक्सीजन हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन कैसा है 2- यानी वह 2 ग्रहण करेगा। तो हमने इसके अंदर की तरफ खांचे बनाए हैं यह दर्शाने के लिए कि यह ग्रहण करेगा। जैसे हमारे पास है सोडियम, सोडियम का प्रतीक Na, उसका नाम, यह एक बाहर की तरफ दर्शा रहा है, इसका मतलब यह एक का त्याग करेगा। सोडियम एक का त्याग करना चाहता है। दूसरी तरफ हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन वो क्या करना चाहता है, इसके अंदर की तरफ खांचा, इसका मतलब यह एक का ग्रहण करना चाहता है। अगर हम इन दोनों को साथ ले आए तो ये आपस में एकदम पजल की तरह फिट हो जाते हैं। तो हमारे पास है सोडियम और क्लोराइड। हमारा क्या बना है, Na, साथ में लगा Cl, तो हमारा क्या बन गया NaCl। यह हमारा है NaCl। अब हम देखें इसका नाम हम कैसे लिखने जाते हैं। जो कि हमेशा त्याग करता है उसका नाम ज्यादातर वैसे का वैसा ही आता है। तो Na के लिए हम लिखेंगे सोडियम एज इट इज सोडियम, और Cl का हम देखेंगे प्रत्यय क्या यूज होता है, क्लोरीन का क्लोराइड, क्लोराइड। तो यह क्या बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड। अब है हमारे पास हाइड्रोजन, इसका एक बाहर की तरफ है, इसको कोई लेने वाला चाहिए। यहाँ है हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन एक अंदर की तरफ है यानी इसको ग्रहण करना है। तो वह यहाँ से यहाँ फिट होकर आराम से, तो हमारा क्या बन गया ये H, और साथ में क्या लगा है Cl, क्या बन गया हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब है हमारे पास Mg यानी मैग्नीशियम, इसके 2 बाहर की तरफ है यानी ये 2 का त्याग करना चाहेगा। एक में तो हमने लगा दिया Cl जो कि एक ग्रहण कर सकता था, वह लग गया यहाँ पर, ये हो गया Cl। दूसरा अभी भी खाली है, यहाँ पर हम क्यों ना एक क्लोराइड और ले आए, तो यहाँ हमारे पास हो गया एक और क्लोराइड Cl। अब हम इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, Mg, यह पूरा एक ही था, हमने एक Mg का इस्तेमाल करा, Mg एक, और क्लोरीन, क्लोरीन हमने कितना इस्तेमाल करे, 1 और 2, तो यहाँ हम लगा देंगे 2, MgCl2। ज्यादातर हम एक का प्रयोग नहीं करते तो हम इस एक को हटा सकते हैं। तो हमारा तत्व क्या बना, Mg एक का ही इस्तेमाल हुआ है। Cl क्योंकि हमने 2 इस्तेमाल करे हैं तो हमने Cl के आगे लगा दिया 2, तो हमारा क्या तत्व बनता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। नाम इसका होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन का क्या लगता है क्लोराइड, तो नाम उसका हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हमारे पास है कार्बन। कार्बन के 4 बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब कार्बन की स्थिति में है +4, यानी वह 4 देने की स्थिति में है। कार्बन C +4 की स्थिति में है। अब हमारे पास है एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, 2 अंदर की तरफ यानी कि 2 लेने की स्थिति में, यानी कि स्थिति में O2-। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ जाए, ये इसके साथ फिट हो गया, मगर अभी भी अगर हम देखें तो कार्बन यह 2 साइड से फ्री है। तो यहाँ पे हम एक और ऑक्सीजन अगर ले आए, यह है ऑक्सीजन 2 लेने की स्थिति में, तो यह कार्बन सभी पूर्णतः सतत हो जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन जिनको 2 लेने की इच्छा थी वह भी ले चुके हैं, कार्बन जिसको 4 देने की इच्छा थी वह भी पूर्ण हो चुकी है। तो इस हिसाब से हमने कार्बन कितने यूज करें, सिर्फ 1, तो C1। ऑक्सीजन हमने कितने यूज करे, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, O2, CO2। एक हमने देखा कि हम नहीं लिखते हैं, तो हमारा क्या बना ये CO2। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन। जब भी हम 2 चीजें इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर हम क्या लगाते हैं, डाई, क्या लगाते हैं, डाई। और ऑक्सीजन के लिए हम क्या यूज करते आए हैं, ऑक्साइड, ऑक्साइड।
तो यह क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इंग्लिश में कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास है मैग्नीशियम। फिर से दो बाहर की तरफ क्या दर्शाते हैं, वह देने की स्थिति में, यानी इसे हम मान सकते हैं मैग्नीशियम है +2 की स्टेज में। अब हम क्लोरीन की जगह इस्तेमाल करते हैं, इस बार ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। यह है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंदर की तरफ 2 खांचे, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, लेने की स्थिति में, और कितने, 2, यानी कि -2 की स्टेज में। ऑक्सीजन यहाँ आके एकदम फिट हो गया, सब पूरा हमारा यौगिक जो है वो, यानी कि जो पूरा हमारा कंपाउंड है वो एकदम सेटिस्फाइड हो गया, कंप्लीट हो गया है, कोई भी लेने या देने की स्थिति में अभी नहीं है। तो हमारा कंपाउंड पूरा हो गया, यौगिक पूर्ण हो चुका है। अब इसका देखते हैं। हमारे पास है Mg। मैग्नीशियम हमने कितने इस्तेमाल करे, सिर्फ 1। ऑक्सीजन हमने कितने इस्तेमाल करे, 1 हम लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या यौगिक बनता है, कंपाउंड क्या बनता है, MgO। इसका नाम अगर हम लिखना चाहें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। हम और एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है Fe, जिसका नाम हम फेरस बोलते हैं, और ये क्या है, आयरन। Fe से दर्शाया जाता है, फेरस इसको बोला जाता है। ये 3 बाहर की तरफ, यानी यह किस स्थिति में है, 3+, यानी यह 3 देने की स्थिति में है। अब हम यूज करते हैं, इसके साथ आता है एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 अंदर की तरफ, यानी कि स्थिति में है 2- की स्थिति में, यह आके इससे जुड़ जाता है। इसके पास अभी भी एक जगह खाली है, यानी यह एक और देने की स्थिति में है। तो हम एक साथ एक और ऑक्सीजन जोड़ते हैं, तो यह हो गया, ये ऑक्सीजन एक और लग गया। मगर इस स्थिति में क्या हुआ, हमारे पास यह ऑक्सीजन अभी भी एक लेने की स्थिति में और है। इसमें हम अगर एक आयरन और जोड़ते हैं, इसको पूरा करने के लिए अगर हम एक आयरन और ले आए, यानी फेरस और ले आए, ये तो पूरा हो गया, मगर आयरन के फिर 2 खाली हैं। इस स्थिति में क्या करें, चलिए एक ऑक्सीजन और ले आते हैं। क्या अब ये पूरा कंपाउंड पूर्णतः पूर्ण हो चुका है? ये 3 देने की स्थिति में, इसने 3 दे दिए, इसने भी 3 दे दिए, इसके भी 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे। तो इसी तरह हमारा ये यौगिक पूरा हो गया। अगर हम इसका सूत्र लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, हमने Fe फेरस कितने इस्तेमाल करें, 1 और 2, Fe2। ऑक्सीजन का O लगाया हमने, और यह कितने इस्तेमाल करें, 1, 2 और 3। तो यह हमारा यौगिक क्या बनता है, Fe2O3, यानी कि फेरस ऑक्साइड। इसे हम चाहें तो फेरस 3 जब भी हम यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, फेरस 3 के लिए हम लगाएंगे ट्राई ऑक्साइड, फेरस ट्राई ऑक्साइड। आप जानते होंगे यह किसका फॉर्मूला है, यह जंक का फॉर्मूला है, Fe2O3, फेरस ट्राई ऑक्साइड। सरल भाषा में अगर बोलना चाहें तो इसे हम सिंपली फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। यहाँ पर है हमारे पास ऑक्सीजन, 2 अंदर की तरफ खांचे, मतलब यह किस स्थिति में है, हमारी अपनी -2 की स्थिति में, यानी कि 2 लेने की स्थिति में। अब इसके पास आता है एक हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक बाहर की तरफ, यानी वह किस स्थिति में, अपनी
1 की, वह एक देने की स्थिति में है। यह दोनों के आपस में जुड़ जाते हैं और इन दोनों में आपस में हो जाती है गहरी दोस्ती, यानी पक्की दोस्ती। पक्की, इतनी पक्की कि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम जहां भी जाएंगे हमेशा साथ जाएंगे। तो यह दोनों मिलके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, यानी अपना एक कंबाइंड आयन बना लेते हैं, जो कि क्या है, O और H का आयन। अगर हम इस पे चार्ज देखें या इस पे देखना चाहें किस स्थिति में, तो यह अभी भी ऑक्सीजन के पास, यानी दोनों ने आपस में जो ग्रुप बनाया है, इस पूरे ग्रुप में एक जगह अभी भी खाली है, यानी कि कैसा आयन बन गया ये, OH माइनस का आयन। अब जो हमने अपने पजल के हिस्सों से सीखा, आइए अगर हम इसे एक और तरीके से समझना चाहें। जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन H+ की स्थिति में है, ऑक्सीजन 2- की स्थिति में है। 2- को हमने माइनस माइनस लिख लिया, तो यह क्या बन गया, OH-। कैसे, +1 -2। +1 और -2 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, -1, जो कि यहाँ पर आ चुका है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, नाइट्रोजन कैसी स्थिति में है, 3-, तो हमने 3- इस पर लगा दिए। हाइड्रोजन की स्थिति में है, +1। हाइड्रोजन ऐसे ही हमने कितने ले लिए, 4, यानी H+, H+, H+ और H+। जब हम -3 और -3 और +4 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, +1। तो NH4 पे कितना चार्ज आ गया, +1। उसी तरह से कार्बोनेट के आयन को देख लेते हैं। कार्बन +4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन -2। ऐसे ऑक्सीजन हमने कितने ले लिए, 3, यानी ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस +4 -6, हमारे पास उत्तर में क्या आता है, -2, यानी कार्बोनेट पे कितना है, -2 का चार्ज। और ये जो इनके बीच में दोस्ती हुई थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, इसका नया नाम क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रो, और ऑक्सीजन का हम क्या यूज करते आए हैं, ऑक्साइड। तो इस पूरे आयन का नाम, OH- का नाम क्या पड़ गया, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, हाइड्रो ऑक्साइड, OH-। अब हमारे पास ये है हाइड्रोक्साइड का आयन, OH- का आयन। OH- यह अपने आप में एक लेने की स्थिति में, जो जगह यहाँ खाली दिख रही है, यहाँ पे हम ले आते हैं एक सोडियम एक बाहर, यानी अपनी +1 की स्थिति में, यह आके एकदम यहाँ पर फिट हो जाता है। अब यह यौगिक कंप्लीट हुआ। तो अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर OH तो लेने वाला था, तो यानी इसका नाम बाद में आएगा। सबसे पहले यह देने वाला Na, और इनका अपना दोस्ती पक्की थी, इसका नाम एक साथ आएगा OH। अगर इसका नाम देखना चाहें तो देने वाले का नाम सोडियम, OH का नाम हमने क्या रखा था, हाइड्रो ऑक्साइड, इसका नाम बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो हाइड्रोक्साइड का आयन बना है, OH- का आयन, आप चाहें तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर OH का इकट्ठा बना सकते हैं, जिसमें यह एक ही खांचे के साथ है, यानी एक लेने की स्थिति में। चाहे तो आप इसे ऐसे यूज कर लें या ऐसे यूज कर सकते हैं, सिर्फ OH इकट्ठा, क्योंकि ये साथ में ग्रुप बना चुके हैं, जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। एक खांचे के साथ आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस बार हमारे पास है फिर से
फेरस Fe, आयरन जो कि इस समय Fe की स्थिति में है, 2 देने की स्थिति में, प्लस 2 की स्थिति में है। इसके साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस बार सल्फेट SO4 के ग्रुप का। SO4 हमारे पास किस स्थिति में है, 2 लेने की स्थिति में, यानी कि SO4 2 माइनस 2 लेने की स्थिति में है। ये इसके साथ अगर आके फिट हो जाता है, यहाँ पर हमारा कंपाउंड पूरा हो गया। तो क्या बनता है ये FeSO4। हम पहले से फिर अगर इसका नाम लिखना चाहें तो Fe देने वाले का नाम पहले, फेरस SO4 ग्रुप है, इसको दर्शाने के लिए हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं SO4। SO4 हमने कितने इस्तेमाल करे हैं, सिर्फ एक ही इस्तेमाल करा है, तो एक। और हम जानते हैं हमें एक लिखने की या दर्शाने की जरूरत नहीं है, तो हम इस बड़े ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं। तो यह क्या बन जाएगा, FeSO4। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो Fe फेरस, SO4 का नाम सल्फेट। उसी तरह यहाँ पर आप फेरस की जगह अगर जिंक लगा देते हैं, जिंक Zn, वो भी +2 की स्थिति में होता है, तब भी यही बनेगा। इससे हम बन सकता है हमारा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, जिंक का Zn एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फिर से है हमारे पास कैल्शियम Ca की स्थिति में है, +2 यानी 2 देने की स्थिति में, बाहर की तरफ खांचे। इस बार जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रुप का, वो है हमारे पास नाइट्रेट ग्रुप NO3 का। देख पा रहे हैं, नाइट्रेट NO3। NO3 कैसा है, इसमें हमारे पास एक लेने की स्थिति यानी -1 की स्थिति में। ये हमारे पास लग गया ये यहाँ पर नाइट्रेट। NO3 ही पूरा क्या कहलाता है, नाइट्रेट NO3। इस कैल्शियम के पास अभी भी एक जगह खाली है, वहाँ पर हम अगर एक और नाइट्रेट लगाते तो ये यौगिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट। अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, कैल्शियम देने वाले का नाम पहले, कैल्शियम Ca। अब नाइट्रेट पूरा एक ग्रुप है, तो इसको एक साथ लिखा जाएगा NO3 साथ में। अब इनकी संख्या बतानी है, संख्या के दिखाने के लिए, एक साथ दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल करा हमने, और नाइट्रेट हमने कितने यूज करे, 1 और 2, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2। कैसे लिखा जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट होल ट्वाइस। कैल्शियम का Ca, नाइट्रेट जो कि पूरा मिला के ही NO3 से बना है, वह हमने कितने इस्तेमाल करे, 2, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। जैसे हमने बनाया था सोडियम क्लोराइड, ये पजल वाला गेम है, यहाँ हमने खुद ही पजल बनाई है, कुछ बातें ध्यान रख के। तो ज़रूरी नहीं आप हमेशा सोडियम के साथ क्लोराइड ही लगाएं या क्लोराइड के साथ हमेशा सोडियम ही लगाएं। आप देख रहे हैं क्लोराइड के पास एक लेने की जगह है, सोडियम के पास एक देने की जगह थी, इसीलिए ये यहाँ पे फिट हो गया। सोडियम की जगह अगर हम देखें पोटेशियम, इसके पास भी एक देने की जगह, वह भी यहाँ फिट हो सकता है। तो क्या बन गया, NaCl जो था, वैसे ही हमने एक और क्या बना दिया, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये आपके ऊपर है, आप जितने मर्जी चाहें यौगिक ऐसे ही मिला के बना सकते हैं
और अपने आप खेल सकते, अपने आप नए यौगिक या कंपाउंड डिस्कवर करें और मुझे बताएं ज़रूर। FeSO4 के केस में भी देखते हैं। FeSO4, Fe की जगह हम हटा के अगर जिंक लगा दें, जो कि सेम स्थिति, अगर Fe+2 की स्थिति में यानी 2 देने और जिंक भी 2 देने की स्थिति में, तो जरूरी नहीं Fe लगे, इसकी जगह जिंक भी लग सकता है और आपका क्या बन सकता है, FeSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। यह हमारा बनाया हुई पजल है। इसमें बस हमने ये बातें ध्यान रखी हैं कि कौन देने की स्थिति में है, कौन लेने की स्थिति में। इन्हीं को आपस में हम जोड़ जोड़ के अनेकों अनगिनत यौगिक बना सकते हैं। जैसे हमने ग्रुप्स वाले आयन बनाए, अगर हम देख लेते हैं NH4 जो हमने बनाया था, NH4 प्लस वो क्या कहलाता है, अमोनियम आयन। NO3 माइनस क्या कहलाता है, नाइट्रेट आयन। HCO3 होल माइनस, HCO3 कंबाइन पे कितना चार्ज है, -1, ये कहलाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें से अगर हम हाइड्रोजन हटा देते हैं, एक H हट जाता है, तो ये क्या सिर्फ बच जाता है CO3, और इस पे क्या चार्ज होता है, -2, यह कहलाता है कार्बोनेट। सल्फेट SO4 2-, फॉस्फेट PO4 3-। बस इन्हीं चार्जेस का या अपना पजल के हिस्से बनाते हुए ध्यान रखेंगे और हम अब स्टार्ट करते हैं।